फिर से एक बार खुदावन यीशु मसीह का पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। मुस्कुराकर थोड़ा बोलेंगे। ऊपर बैठने वाले लोग सब जय मसीह की। क्या आप आनंदित है? क्या आप आनंदित है? आनंद के साथ बोले आनंदित हूं। आमेन, हालेलुया। थोड़ा समय ध्यान के लिए एक वचन में जाएंगे। यशायाह नबी की किताब 43 वर्स 20। यशायाह नबी की किताब 43 वर्स 20। एक जन आवाज से पढ़ेंगे। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस वचन के आरंभ में लिखा है कि गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु भी मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। इधर हम देखते हैं जीव जंतु लोग का नाम जिसको हम ज्यादातर अपने में रहते हुए देखे हैं। ये जीव जंतु लोग परमेश्वर को महिमा करेंगे। अंग्रेजी शब्द में इस प्रकार लिखा है, दे विल हॉनर मी। हालेलुया। मेरी आदर करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करता है उसके लिए कई बार हम प्रभु को आदर ना करें, हम परमेश्वर को महिमा ना करें, तो बाइबल बताती है कि कोई अन्य वस्तुएं, अन्य चीजें हमारे बीच में खड़े हो जाएगा और किसकी महिमा करेगा? परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। कई लोग के जीवन में परमेश्वर कितना भी आशीष को दे, उनका मुंह खुलता नहीं है। क्यों खुलता नहीं है? कि वो परमेश्वर को आदर और महिमा देना नहीं चाहता है। मैंने किया, मैंने पाया, मैंने गया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने वाला बहुत होता है। और परमेश्वर ने किया, प्रभु की नाम की स्तुति हो, बोलने वाले लोग कम में। हालेलुया। इसलिए आज के दिन में परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है, जैसे आप कलीसिया में आया है, परमेश्वर के छोटे बड़े सारे काम के लिए परमेश्वर को आदर करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। मनोवा नाम का एक व्यक्ति था जिनके परिवार में संतान नहीं था। मनोवा के परिवार में संतान नहीं होने के कारण उनके घराने में बहुत बड़ी दुख थी। अचानक परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को वहां पर भेजा और वो स्वर्गदूत आकर उनको यह संदेश दिया कि तुम एक संतान उत्पन्न करोगे और वो उचित समय में इस संसार में प्रकट होगा। हालेलुया। इतना ही बोला। मनोवा ने वो स्वर्गदूत से पूछा, ये स्वर्गदूत आप बताइए आपका नाम क्या है, ताकि मैं आपको आदर कर सकूं। आदर, न्याय की किताब 13 का 17 वचन में इस बात को हम पढ़ते हैं। मनोवा स्वर्गदूतों से बात कर रहा है। अभी मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, हम कब परमेश्वर को आदर करते हैं? जब कुछ हमारे जीवन में मिल जाती है तब आदर करते हैं। इधर हम देखते हैं कि मनोवा को मिला नहीं, सिर्फ संदेश मिला था। सिर्फ उनको संदेश मिला था, यह आशीष होने के लिए जा रही है ना? यह आशीष होने के लिए उन्होंने बिल्कुल शक नहीं किया। उन्होंने तुरंत बोला, मनोवा यहोवा के दूत से कहा अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरी आदर मान कर सके। हालेलुया। आदर करना एक बहुत बड़े अच्छे गुण में एक गुण है। कई लोगों के अंदर आदर देने वाली बात है ही नहीं।
कितना भी कुछ कर लो वो आदर नहीं करेगा। कितना भी कुछ कर लो प्रभु को महिमा बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर के वचन बताती है मनोवा ने परमेश्वर को आदर करने के लिए सोच लिया। परमेश्वर ने क्या सोच लिया? मैं प्रभु को ये सब काम जैसे पूरा हो जाएगा मैं उसकी आदर करूंगा, मैं उसकी आदर करूंगा। और परमेश्वर ने उनको जो बातें कहा था उसको पूरा किया। मेरे प्रियो, आपके साथ भी ऐसी ही होता है। जो वचन इधर प्रचार होता है वो वचन आपके जीवन में पूरा होना है तो आपके मन में आना चाहिए, जब परमेश्वर ये वचन को मेरे जीवन में पूरा करेगा मैं भी परमेश्वर की आदर करूंगी। कैसे कैसे आदर करूंगी? मैं उसकी गवाही बोलकर आदर करूंगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम लेकर स्तुति आराधना कर कर उसकी आदर करूंगी। किसी ना किसी रूप से आदर करने के एक मन अगर हमारे अंदर रहेगा, बाइबल बताती है जिस प्रकार परमेश्वर ने मनोवा के जीवन में वो कार्य को पूरा किया वैसी हमारे जीवन में भी पूरा करेगा। हालेलुया। कई लोग अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर भी वो प्रार्थना को सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर वो काम को करने के बाद क्या हम परमेश्वर को आदर करने का मन रखते हैं क्या? इसको भी परमेश्वर देखता है। अगर हमारे मन आदर मान से भरा रहेगा तो प्रभु बोलेगा मैं इनके लिए जल्दी अद्भुत कार्य करूंगा। वो परमेश्वर को आदर देना चाहा, स्वर्गदूत को आदर देना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में एक अच्छा सुंदर बेटा दिया, उसका नाम सिमसोन। परमेश्वर सिमसोन को देने के द्वारा क्या हुआ? एक सिमसोन उनके परिवार में आया और बाइबल बताती है 24वीं वचन, परमेश्वर उस संतान को 24 और उस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम सिमसोन रखा और वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। हालेलुया। यहोवा उसको किसको आशीष देता रहा? सिमसोन को आशीष देता रहा। क्यों परमेश्वर सिमसोन को आशीष दिया? उनका माता पिता का गुण अच्छा गुण था। उनका माता पिता का गुण अपना परमेश्वर को आदर करने वाला गुण था। हालेलुया, हालेलुया। जो माता पिताएं परमेश्वर को आदर देते हैं उनके बच्चे लोग बढ़ते जाएंगे, आशीष होते जाएंगे। हालेलुया। मेरे बच्चे लोग की आशीष मेरे हाथ में है। हालेलुया। अपने बच्चों की आशीष आपके हाथ में है। कई बार हम सोचते हैं मेरे बच्चे लोग बिगड़ते जा रहे हैं, वो लोग गलत रास्ता में जा रहे हैं, वो लोग आशीषित नहीं हो रहे हैं, उनके काम में आशीष नहीं, उनके पढ़ाई में आशीष नहीं, मैं क्या करूं बोलकर हम बहुत कुछ सोचते हैं। आज परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है पहले परमेश्वर को आदर करने के लिए सीख लीजिए। हालेलुया। प्रभु को मैं आदर करूंगा। कब आदर करूंगा? हर वक्त आदर करूंगा। प्रभु मेरे जीवन में किया हुआ उपहार के लिए मैं आदर करूंगा बोलने वाला आदर वाला मन नम्रता के साथ जब प्रकट होती है प्रभु उनके संतानों को आशीष देता है। हालेलुया। और संतान लोग किसको आदर करना चाहिए? माता पिता को आदर करना चाहिए। एक परिवार के आशीष इसमें टिका हुआ है। कई बार माता पिता परमेश्वर को आदर करते हैं, बच्चे लोग कैसे बनते हैं? परमेश्वर को आदर करने वाला ही बनते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते रहते हैं मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ेगा। आप जितना प्रभु को आदर करेंगे उतना आपके बच्चा आपको और परमेश्वर को आदर करने वाला बनेगा। इधर बाइबल में हम देखते हैं एबेसियों की किताब 6:3 में लिखा है कि
पहले जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, उस आज्ञा के अंदर एक वायदा दिया हुआ है। उस वायदा के आज्ञा क्या है? पढ़िएगा 6:3। कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, हे बच्चे वालों, हाँ, 2 से पढ़िए। अपनी माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग 10 आज्ञा को याद कर रखे हैं? हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। भाई लोग विश्वास के साथ सच्चाई को बताया, तो ये 10 आज्ञा सभी लोग याद करना जरूरी है। 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा क्या है? अपने माता पिता को आदर करना, है ना? अपने माता पिता को। तो ये आज्ञा वायदा के साथ लिखा है। पहले 4 आज्ञा है, अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरा परमेश्वर नहीं बनाना, अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, और पवित्र दिन को पवित्र मानना। ये सब आज्ञा है, सिर्फ आज्ञा के रूप में दिया है। परंतु जब 5वीं आज्ञा जब परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर क्या बोल रहा है? इस आज्ञा के साथ एक आशीष को भी बोल रहा है। हालेलुया। डॉक्टर साहब आप चेयर ले लीजिए। कैसे ध्यान से सुनिएगा, कितना बड़ी बात है ना? पहले 4 आज्ञा में सिर्फ आज्ञा है, आपको करना ही है। लेकिन माता पिता को आज्ञा को पालन करो, माता पिता को आदर करो बोलने वाली ये बात में एक वायदा है। जो उस माता पिता को आदर करेगा उनके जीवन में लंबा आयु मिलेगी। तीसरा वचन, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तो माता पिता की आज्ञा को पालन करने वाला एक व्यक्ति अपने जीवन में भलाई को देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को आदर करता हूं, लेकिन माता पिता को आदर नहीं करूंगा, कोई भी बात में आदर नहीं करूंगा, ऐसी अगर आप बोलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा? अगर आप परमेश्वर को आदर करते तो आप माता पिता को आदर करेंगे, और आपके बीच में सेवकाई करने वाला पासवान को आदर करेंगे। हालेलुया। और इतना ही नहीं, बुजुर्ग लोग को आदर करेंगे। ये आदर करने वाला वो बात आपके मन के अंदर चिपकर आ जाएगा। हालेलुया। मैं दूसरों को आदर करने वाला बनूंगा बोलने वाला मन जिसके अंदर आ जाती है, उसके साथ परमेश्वर भलाई करेगा। हालेलुया। मैं भला प्राप्त करना चाहता हूं, भलाई मेरे जीवन में चाहिए, तो आप पहले चीज अपने घर से प्रारंभ कीजिए। आपको बाहर से प्रारंभ करने की जरूरत नहीं। आप अपने माता पिता को कैसे आदर करेंगे? अपने चेहरा को टेढ़ा कर, अपने चेहरा को नहीं दिखाते हुए, अपने चेहरा से गुस्सा दिखाते हुए अपने माता पिता को आदर करेंगे, है ना? ऐसे आदर करते हैं। आदर करना के मतलब, जब आपके माता पिता सुबह उठते हैं, मम्मी मुस्कुराकर, पापा मुस्कुराकर, कैसे हो? आप कितना भी बड़ा हो गया, हालेलुया, हालेलुया, कितने भी बड़े हो क्यों ना हो जाए, अगर आपके माता पिता जीवित है, आप अपने माता पिता से आदर पूर्व बातें करें। हालेलुया। और जब भी आपके माता पिता बाहर से आए,
आप जहां पर बैठे हैं वहां से थोड़ा उठकर खड़े हो जाए। आजकल बच्चे लोग जब मोबाइल पकड़ा है तो कौन अंदर आता है कौन बाहर जाता है कोई चीज उसको मालूम नहीं। बच्चे लोग बोलने से बड़े लोग भी, हालेलुया, ये सोचते हैं कि मैं अपने काम में व्यस्त हूं, कोई आए तो आए, जाए तो मेरा क्या करना है, मेरा क्या पड़ी है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन का आशीष इधर ही छुपी हुई है। आपके परिवार के अंदर ही कई बातों में आप अपने माता पिता को आदर नहीं कर पा रहे हैं। बातों में आदर करें और उसके साथ में हालेलुया खड़े होकर आदर करें। जब वो बाहर से आए, थके हारे आए, एक गिलास पानी लेकर देकर उसको आदर करें। इस प्रकार आप उसको आदर कर कर देखिएगा, आप अचानक अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, आपके हर क्षेत्र में भलाई को देख पाएंगे। हालेलुया। प्रभु अपने भलाई की चाबी को आपके लिए घुमा देगा और भलाई आना शुरुआत हो जाएगी। आजकल बहुत लोग बोलते हैं मेरे साथ सब पूरा हो रहा है, बुरा ही होगा ना, क्योंकि आपने अपने घर के लोग को आदर नहीं किया। आज परमेश्वर बोल रहा है आप आदर करो। अगर आप एक स्त्री है, शादी होकर एक दूसरे घर में आए हैं, आपके सास और ससुर आपके माता है और पिता है, और जैसे अपने माता पिता को आप आदर करना है, सेम आदर आपको अपने सास और ससुर जी को करना है। कई बार सास और ससुर जी का बहू लोग के साथ जमता नहीं है। ये पुराने जमाने का कहानी है, हमेशा चलती आ रही है, अभी का नहीं, हमेशा का है। कई बार बहू लोग कितना भी अच्छा करे, सास लोग को पसंद नहीं आता। वो लोग ये बोलते हैं कि मैं जो बनाती हूं वही अच्छा है, मैं जो करती हूं वही टॉप है, मैं जो बोलती हूं वही सच है, बाकी सब झूठ है ना। कई सारे बहू लोग इसके बीच में परेशान हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, वो कितना भी बुरा करे, आप उनको आदर करें, आप उनको, क्योंकि आपके पास परमेश्वर के वचन है। वचन आपको सिखाती है दूसरों को अपने से बढ़कर आदर देना है। अब आदर करके देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या अद्भुत काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बेटी के नाम येमिली इंग्लैंड में पैदा हुई थी। उसके एक दोस्त का नाम विल्ली हमेशा जब भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होती है, कार्यक्रम जब भी जहां पर भी होती है, विल्ली दौड़कर चला जाता है। और विल्ली ये येमिली से बहुत ज्यादा दोस्त था, एकदम खास मित्र जैसी था। एक दिन येमिली बेटी को वो बुला रहा था कि चलो आज हमारे शहर में सर्कस है, आज हमारे शहर में क्या है, हम सर्कस देखने के लिए चलेंगे। तो येमिली बोली मेरे मम्मी पापा मुझे सर्कस देखने के लिए भेजेंगे नहीं, और ऐसी भी आपके साथ भेजेंगे बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने उनको बताया कि विल्ली ने बताया देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जिस प्रकार मैं अपने घर में झूठ बोला था, हम पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, पढ़ाई करने के लिए मैं जाता हूं बोलकर तुम अपने घर में बोल देना। मेरे घर में भी मैं वैसी बोला तो मेरे मम्मी छोड़ दी, तुम भी ऐसी बोल देना ताकि तेरा मम्मी क्या कर देगी, छोड़ देगी। ये येमिली ये बात को सुनी और ये प्रभु को विश्वास करने वाले एक बेटी थी। घर में आकर वही झूठ को बोलने के लिए अपने मन को तैयार कर रही थी। अचानक प्रभु ने इनके मन में बात किया, क्या तुम अपने माता पिता को आदर करती हो? ये बात उसके दिमाग के अंदर गूंजने लगा। वो येमिली ने तुरंत घुटना डाली और प्रार्थना की, मैं झूठ बोलना है, सच बोलना है, कैसे भी मुझे सर्कस में जाना है विल्ली के साथ। उसके लगाव उस विल्ली के साथ जाने के मन बहुत ज्यादा खींच रहा था। इस कारण वो घुटने में बैठकर प्रार्थना करने के समय प्रभु मुझे रास्ता दे, किसी भी रूप से मैं उस सर्कस में जा पाऊं।
लेकिन वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता से झूठ नहीं बोली। इसलिए आज वो प्रार्थना कर रहे तो पवित्र आत्मा उसको मना किया, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। ये उठी, अपने मम्मी के पास गई, मम्मी मैं कुछ काम कर दूं, काम कर दी, और मम्मी को पॉलिश लगाई और बोली कि मम्मी मैं सर्कस जाना चाहती हूं। जो सच है वो बोलने लगी, सर्कस में जाना चाहती हूं जहां पर बहुत भीड़ आती है देखने के लिए। हमारे शहर में उसका लगा हुआ है 1 हफ्ता के लिए, आज आखिरी दिन है, मुझे जाना है। उनके मम्मी ने उनको मना की, बेटी ये तुम्हारा उम्र नहीं रहा कि तुमको हम अकेले भेजे, और तुमको हम नहीं भेजेंगे, तुम मत जाना। ये बेटी थोड़ा समय बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। रोने के बाद बिस्तर में जाकर लेट कर टीवी को चालू की। 3-4 घंटे बीत गया, टीवी चालू की, टीवी में कुछ पिक्चर देखने के लिए जैसे स्टार्ट की, नीचे न्यूज का एक स्क्रॉल चल रही थी। न्यूज में ये बोला जा रहा है जिस सर्कस में ये जाना चाह रही थी उस सर्कस का पूरा टेंट जलकर राख हो गया। वहां के 600 से ज्यादा लोग आग से मर गया। ये न्यूज को देखते हुए वो विल्ली को कॉल की, विल्ली को फोन नहीं जा रहा है। तुरंत अपने दोस्तियों लोग से पूछने लगी, तब पता चला जो विल्ली अपने माता पिता से झूठ बोलकर पढ़ने के नाम से सर्कस में गया वहां जलकर राख हो गया, लेकिन जो बेटी सच बोलकर अपने माता पिता को आदर की, इस कारण ये उस आग से बच गई, वो मृत्यु से बच गई। हालेलुया। ये मेरे प्रियो, जब हम आदर करने लग जाते हैं ना, थोड़ा सा खराब तो लगता ही है ना, खराब तो लगता है। जो आपको कभी जिक्र नहीं करता, कभी आपका अप्रिशिएट नहीं करता, उसके सामने बार बार खड़ा होना है ना, बार बार उनको आप आदर के साथ बात करना बहुत मुश्किल की बात हो सकता है, परंतु इसमें भलाई छिपी हुई है। हालेलुया। कैसे कैसे हम आदर करना है देखिएगा, लेवी व्यवस्था में 19:32 उसमें लिखा है, जब आप बुजुर्ग लोग के सामने खड़ा हो और पक्के बाल वालों के सामने अपने चेहरा को ठीक रख, है ना, कितनी अच्छी बात है। लेवी व्यवस्था 19:32, पक्के बाल वाले के सामने, पक्के बाल वाले के सामने, पक्के बाल बोलने से बुजुर्ग लोग, है ना, हम भी एक दिन बुजुर्ग होंगे, हमारा भी एक दिन पक्का बाल होगा। अगर आज आप पक्के बाल वालों के सामने खड़े होंगे, कल आपके सामने लोग खड़े होंगे, है ना। आजकल बहुत सारे बुजुर्ग लोग को आदर नहीं मिल रहा है। इसका कारण बच्चों लोग का गलती नहीं, उन्हीं का गलती, उन्होंने वो संस्कार को अपने घर में नहीं बढ़ाया। इसमें लिखा है, पक्के बाल वालों के सामने उठकर खड़े होना, उठकर उठकर। आजकल मैं कई जगह में देखा हूं, जहां पर पास्टर बैठेगा, जहां पर बुजुर्ग लोग बैठेगा, उनके सामने चिपके जाके बैठना है, चिपके जाके, है ना। और बुजुर्ग लोग आते हैं, उन्होंने पैर के ऊपर पैर रखकर, है ना, पैर के ऊपर पैर रखकर ऐसी हिलते रहता है। आप कितना अनादर कर रहे हैं। भले वो आपको माइंड नहीं किया, परंतु परमेश्वर ये सब माइंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अच्छा प्रार्थना करता हूं, मेरा रिश्ता प्रभु से बहुत अच्छा है, ये सब करने के लिए जरूरत नहीं, ये सब करना जरूरत है। बाइबल सिखाती है, पक्के बाल वालों के सामने क्या करो, आप खड़े हो जाओ और बूढ़े का आदर मान करना। हालेलुया, हालेलुया। बड़े लोग बात करते, उनके बीच में घुसकर बात नहीं करना। बड़े लोग जब बात करते हैं, उनके बीच में जाकर सुनने की इच्छा नहीं करना। ये सब आप उनको आदर करने का एक अच्छी बात है। हालेलुया।
आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, अगर आपके जीवन में भलाई होना है, इधर से अपने घर से स्टार्ट करो प्रैक्टिस। हालेलुया। घर से आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, खड़ा होना। और उसके बाद मत्ती सुसमाचार 15:5 में अपने माता पिता से पूछो, मैं आपके लिए क्या करना चाहिए। माता पिता से पूछो। 15 का। पर तुम कहते हो कि हाँ यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, हाँ जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था, हाँ वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। हाँ, भेंट चढ़ाया जा चुका बोलना नहीं, बल्कि आप, कई लोग क्या है, जो जो आपका जरूरत है इसको मैं कलीसिया में दान दे दिया हूं, इसलिए मैं अभी पवित्र हो गया हूं, तुम अपना देख। ये नहीं, बल्कि आप ये बोलना है, माँ आपकी क्या जरूरत है उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी माँ अपने बच्चों से पूरा पूरा शक नहीं करेगी। अगर आप दे दिया तो भी आपको कुछ नुकसान होने के लिए नहीं जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन थोड़ा कठिन जरूर है, परंतु इसको पालन तो करना ही है। हालेलुया। और परमेश्वर को भी इसी प्रकार आदर करना है, जैसे नीति वचन 3:9 में लिखा है। कृपया करके पढ़िए 3:9। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे, हाँ, पहले उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हॉनर यूर गॉड विथ ऑल द फर्स्ट फ्रूट्स। आपके खेत में अगर एक फल आ रही है, पहले फल, आपका मन में तुरंत किसको आना चाहिए? किसके लिए आना चाहिए? मैं प्रभु के लिए दूंगा, प्रभु के लिए। कई लोग सोचते पहले वाला मैं खाऊंगा, देखता हूं मीठा है खट्टा है, अगर खट्टा रहेगा तो चर्च को दूंगा, और मीठा रहेगा तो हम बेच कर खाएंगे। हालेलुया। और आप जब दान पेटी में भी आते हैं ना, पट्टा रहेगा तो बॉक्स में आएगा, अच्छा रहेगा तो बॉक्स में। कई बार हम देखे हैं कि पट्टा हुआ आधा नोट एक हफ्ता के पहले आया रहता है, और दूसरा महीना में उसका दूसरा पार्ट आता है, 1 महीना के बाद। आप कितना प्रभु का आदर कर रहा है, लेकिन आपका आदर ऐसी हो, मेरे जीवन में सबसे प्रथम पहले चीज जो है वो परमेश्वर के लिए मैं करूंगा, पहले परमेश्वर के लिए करूंगा। एक मछलुआर मछली पकड़ने के लिए गया, उसको मछली ही नहीं मिल रहा था, वो एक विश्वासी था, इसलिए वो मछली पकड़ने के समय में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जो मछली पहले मिलेगा उस मछली को कलीसिया में मैं दान कर दूंगा। जैसे इन्होंने ये प्रार्थना कर कर आंग खोलकर जाल को खींचने लगा, एक बड़ा मछली जाल में फंस गया। वो बहुत तड़प रहा था, और उसको पकड़ कर लेकर आया, देखा कि वो लगभग 20 किलो। और उसके बाद जितना भी मछली पकड़ा वो सब छोटा छोटा, 1.5 किलो, 2 किलो, आधा किलो, ऐसी वाला मछली। इन्होंने रास्ता में आने के समय में ये सोचा, ये 20 किलो वाला मछली को पास्टर और पास्टर की पत्नी को देकर क्या लाभ है? वहां सिर्फ 2 ही लोग हैं, 20 किलो का मछली की क्या जरूरत है? जरूर मैं प्रार्थना तो किया था कि पहले जो आएगा उसको प्रभु के दास लोग को दूंगा, कलीसिया में दूंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है इसकी उन लोग को ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे उन लोग के घर में ज्यादा मछली खाते भी नहीं है। इन्होंने रास्ता में आते आते अपने प्लान को पूरा बदल दिया। बदल कर क्या किया कि सबसे एक छोटा मछली, लगभग आधा 1 किलो का एक मछली को निकाला, अपने मन्नत को पूरा करते हुए पास्टर माँ के पास लेकर आया। माँ जी, मैंने मछली लेकर आया, मैं जब मछली पकड़ने के लिए जा रहा था, मछली नहीं मिल रही थी, मैं प्रार्थना कर रहा था, जो पहले आएगा इसको आपको दूंगा, ये आपके लिए पहले वाला है। आप जानते हैं, बड़ा मछली को काट कर अपने घर के लोगों को पार्टी मना रहा था, और छोटा मछली को काट कर पास्टर मां अपने घर में खाना बनाकर
अपने घर के लोगों को खिला रहे थे। दोनों एक दिन चल रही है, अचानक खबर आ रहा है मछलवार के घर से, जो जो लोग मछली खा रहे हैं वो लोग सब बेहोश हो रहे हैं। प्रार्थना करना पास्टर, जो जो लोग मछली खा रहे हैं सभी लोग बेहोश हो रहे, बेहोश है ना। एकदम पास्टर भी परेशानी, ऐसे क्या हुआ। तब तुरंत ये हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में पता चला इन्होंने जो मछली खाया वो मछली कोई ना विष वाला वस्तु को खा चुकी थी, और वो विष वाला मछली को ये लोग काट कर ये खाए और ये लोग सब क्या हो गए, बीमार पड़ गए। तब वो मछलवार को याद आया, ये था वो पहले मछली, कहां जाना था, कहां जाना था, चर्च में जाना था। ये मेरा लालच था कि मेरे घर में मैं बनाऊंगा। ऐसी बहुत लोग के अंदर कई लालच रहता है प्रभु के लिए देने में, अपने माता पिता के कार्य में, अपने सेवा की बातों में। एक लालच उनको बहुत ज्यादा खींच लेता है। ये सोचता है कि मन्नत तो मान लेता है लेकिन उसको पूरा नहीं करता है। लेकिन आज मैं आपसे बोल सकते चैलेंजिंग बात को लेकर आया है। इस प्रकार करने से परमेश्वर चाहता है अपने जीवन का सबसे प्रथम चीज परमेश्वर के लिए दे देना है। हालेलुया। मैं बीते 6 साल के पहले मैं नागालैंड गया था। नागालैंड में कलीसिया के सामने बड़े बड़े ड्रम्स रखे हुए थे, और पूरे ड्रम्स बड़े बड़े ड्रम्स रखे हुए थे। और माँ लोग और जो विश्वासी भाई बहन लोग जब आते हैं कलीसिया के सामने, मतलब बाहर गेट के अंदर, चर्च के अंदर आने के पहले पूरे बहुत बड़े बड़े ड्रम्स, और जब कलीसिया में आते हैं वो लोग सब मुट्ठी दान लेकर आते हैं। अपने हाथ में एक एक क्या बोल सकते हैं, संजी बैग लेकर आते हैं, है ना, क्या बोलते हो, झूला है, चोला, हाँ हाँ लेकर आते हैं। उसमें चावल रहता है। मैंने उस कलीसिया के पास्टर से पूछा, पास्टर ये लोग सब ऐसे लेकर आकर थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा, पर वो पूरा जो ड्रम से भर जाता है। ये चोला से लेकर आकर डालते ये पूरा ड्रम्स को सब भर दे रहे हैं। क्या बात है, कुछ स्पेशल डे है क्या? नहीं, हर संडे ये वहां पर रहता है, ड्रम्स वहां रहता है। हर संडे हमारे कलीसिया में 400 से 500 किलो चावल मिलता है। उसको दूसरी संडे हम खाना बनाने के लिए खर्चा करते हैं और बाकी को गरीबों को बांट देते हैं। मैंने पूछा ये चावल कहां से लेकर आ रहे हैं, दाल कहां से लेकर आ रहे हैं? तब उन्होंने बोला जब उन्होंने खाना बनाते हैं, 10 मुट्ठी चावल जब डालते हैं, मतलब 10 ग्लास चावल जब डालते हैं, 10 में से 1 ग्लास चावल अलग कर देते हैं और उस 1 ग्लास चावल को अलग रख लेते हैं। ऐसी कितने बार अलग रखते हैं, उस चावल को लेकर आकर इधर देते हैं। और हमारे कलीसिया में हमेशा चावल का कमी रहता ही नहीं, पर्याप्त रहता, हम बेचते रहते हैं और गरीबों को बांटते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने अच्छे विश्वासी लोग हैं। उनके कलीसिया में मैं देखा सभी लोग कार में आ रहे थे। ये संजी पकड़ कर आ रहे थे, वो लोग भी किस में आ रहे थे? कार में आ रहे थे। मैंने समझा इन्होंने पहले परमेश्वर के लिए जो देने में ईमानदार है, इसलिए इनके जीवन में भलाई की कमी नहीं है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई करना चाहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर लंबा आयु देना चाहता है। हमारे माता पिता से शुरू करना है, आदर करना। आप माता पिता को आदर करेंगे, परमेश्वर को आदर करेंगे। और जब आप दान पेटी को आदर करेंगे, परमेश्वर को आदर करेंगे। जैसे कि अपने पहले चीज उपज से प्रभु को देने के द्वारा। सिर्फ एक ही स्थान जहां पर परमेश्वर बोलता है मुझे देखकर परख कर देखो। कैसे बोल रहा है? देखकर परख कर देखो। यू टेस्ट एंड सी व्हाट गॉड आई एम। हालेलुया। मलाकी 3 में लिखा है कि क्या लिखा है? मलाकी 3 पढ़िएगा 7 से।
जल्दी निकालेंगे उस वचन को और पढ़ेंगे। 9वीं वचन, तुम पर भारी सांप पड़ा है। 8वीं वचन से पढ़ेंगे। विल ए मैन रॉब गॉड येट यू आर रॉबिंग मी, बट यू से हाउ हैव वी रोब्ड यू इन टाइट्स एंड ऑफरिंग। हिंदी में पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता क्या है? मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तू मुझे धोखा देते हो। आप जानते हैं, जब मैं पहले नाम पढ़ता था, जितने लोग टाइट देते हैं, उस समय में टाइट लिस्ट इतना लंबा हो जाती थी, एक पेज में मैं लिख नहीं पाता था। जब मैं नाम पढ़ना बंद किया, टाइट देने वाले लोग का कमी होने लगा। हालेलुया। कि कई लोग सोचते मेरा नाम पढ़ने से मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। इधर देखिएगा, आप परमेश्वर को, हम परमेश्वर को किस प्रकार धोखा देते हैं। और तभी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? किस बात में तुझे लूटा है? 10 मांस और उठाने की भेंटों में, 10 मांस और उठाने के बेटों में तुम पर भारी सांप पड़ा है। तुम पे भारी श्राप पड़ी है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम सिर्फ नहीं वरन सारे जाति ऐसी करती है। इसलिए सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। इधर क्या लिखा है? ऐसा करके किसको परखना है? परमेश्वर को टेस्ट करने का एक रास्ता। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम आने से सिर्फ करूंगा ये नहीं, नाम आए नहीं आए, पास्टर सबके सामने बोले या ना बोले, मैं क्या करूंगा? भंडार में तसाम्स लेकर आऊंगा। जब लोग बैप्तिस्मा लेकर बाहर आते, मैं पहले उनको 5 उपदेश देता हूं। उस उपदेश में एक उपदेश परमेश्वर के लिए देने वाली बात में ईमानदार आज से रहकर देखो, आपके घर में कोई वस्तु का कमी होगा तो बताना। हालेलुया। इधर लिखा है भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं के यहोवा ये कहता है कि ऐसी करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। हालेलुया। अभी आप बोलिए, हमारे आशीष का भंडार को प्रभु खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के लिए आदर के साथ बोलिएगा, बड़बड़ाते नहीं, गुड़गुड़ाते नहीं। प्रभु को गुड़गुड़ाने वाला दान नहीं चाहिए, बड़बड़ाने वाला दान नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए जो खुशी के साथ हर्ष से देता है, उसको परमेश्वर क्या करता है? आदर करता है। हालेलुया। आबेल और काइन के दान के बारे में आप सुने तो होंगे। कई बार मैं प्रचार में इस बात को लेकर आया हूं। आबेल के दान, आबेल का बेड एकदम खुशी के साथ था, एकदम आनंद के साथ था, नॉन वेज था, है ना, एकदम लेकर आकर प्रभु को दे दिया। लेकिन एक व्यक्ति, उसके भाई काइन ने क्या किया? एकदम बड़बड़ाते हुए, वो दे रहा है तो मैं भी दूंगा, मैं भी करूंगा, उनसे तुल्य मैं भी करूंगा। शायद वो पहले जाकर दिया होगा, उनसे पहले, लेकिन उनके दान को, उनके पेट को प्रभु ग्रहण नहीं किया। और दोनों के जीवन में आशीष के जरिए पता चल गया ये देने वाला है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये किस प्रकार देने वाला है, इस बात को भी प्रभु देख लिया। आज परमेश्वर हमसे बोल रहा है, हमारे जीवन में हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के समय परमेश्वर को बहुत ज्यादा आदर करते हैं। हालेलुया। और नीति वचन 14:3 में जब आएंगे, वहां पर लिखा है कि जब आप दरिद्र लोग, कंगाल लोग, उन लोग को आप देने के द्वारा, मूढ़ के मुख में गर्व का अंगूर है, परंतु बुद्धिमान लोग
सॉरी 14 का 3 वही लिखा है नीचे, नीचे नहीं तो ऊपर वजन देखिए, ऊपर का वजन 2 और 4, वहां पर लिखा है गरीबों को, कंगाल को जो देता है वो परमेश्वर को आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम कई बार ये कंगाल को मैं दे रहा हूं, क्यों ज्यादा दूं? ज्यादा नहीं देना है, लेकिन थोड़ा आपके पास जो है उससे थोड़ा अच्छा प्रभु के नाम की महिमा के लिए उनको देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। महीना में एक भूखे पेट वालों को कम से कम हमको खिलाना है ना, कम से कम। आप 10 खिलाएंगे बहुत ही अच्छा है। ऐसी बहुत सारे दरिद्र गरीब लोग हमारे चारों तरफ है, और दुखियारी लोग हैं, और एक्सीडेंट में फंसे हुए लोग हैं, और घर को नहीं चला पाते हुए दुख तकलीफ में रहने वाले लोग हैं। दारू पीने वालों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जो अच्छा जीवन जीते उन्हीं के साथ भी कई लोग ऐसी दरिद्रता में हैं। अगर आपके पास जब है, आपके पास प्रभु दिया है, आपके पास जो है उसमें से आप थोड़ा देकर आदर करना है। हालेलुया। मैं बीते दिन अपने कलीसिया के भाई लोग को बताया था, नेत्राम जी का एक्सीडेंट हुआ, वो ऊपर से नीचे गिरे, उनका दोनों पैर मुड़ गया है ना। आप लोग सब मिलकर कलेक्शन लेकर क्या करो, उनको मदद करो। उनको भोजराज तुरंत कलेक्शन देना शुरुआत किया। कितना कलेक्शन आया भोजराज? 5300 रुपया तुरंत वो लोग कलेक्शन करके उनके घर का जितना भी सामान चाहिए सारे सामान को लेकर उनके घर तक पहुंचा दिए। हालेलुया। उनके घर में जो अविश्वासी पत्नी थी वो इतनी आनंदित हो गया कि आपने कलीसिया जाने के कारण आपके जो लोग हैं इतना आपको प्यार करते हैं, अभी मुझे पता चल रहा है। वो तुरंत नेत्राम फोन किया, भैया लोग आए थे, चावल लेकर आए थे, दाल लेकर आए थे, चीनी लेकर आए थे, चाय पत्ती लेकर आए थे, और साथ में क्या भी थे, तेल भी लेकर आए थे। कितनी खुशी उनको लगा है ना। एक दरिद्र को जब आप कुछ करते हैं, आप परमेश्वर को आदर करते हैं। हालेलुया। हमारे कलीसिया नहीं कर रहा है बोलकर नहीं बोल रहा हूं, हमारा कलीसिया करता है। हालेलुया। हमारे कलीसिया करने वाला कलीसिया है। लेकिन मैं चाहता हूं जो लोग नया कलीसिया में आए हैं, अभी तक इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते हैं, वो भी इस प्रकार के कार्य में शामिल होकर हालेलुया परमेश्वर को आदर करना है। आमीन। और रोमियो की किताब 12 का 10 में लिखा है, एक दूसरे को आदर करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। पढ़िएगा रोमियो 12 का 10। भाईचारे के प्रेम से, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। एक दूसरे में ये कब आई थी? अभी का विश्वास, वो आकर प्रेज़ लॉर्ड बोलेगी तो मैं प्रेज़ लॉर्ड बोलूंगी, मैं चर्च का, हाँ है ना। ये कहां की है? मैं तो बड़ा ब्रांडेड व्यक्ति हूं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन आपके मन में आना चाहिए, मैं पहले जाकर उनसे बात करूंगा, मैं पहले जाकर उनको आदर के साथ स्वागत करूंगा। हालेलुया। आदर करने में बढ़ चढ़ कर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, एक दूसरे को आदर करने में हमारे अंदर कमी नहीं होना चाहिए। कई लोग का ईगो ना, ईगो, मैं, ये मैं वाला बात अंदर रहता है।
ये मैं वाला ईगो जब आ जाता है वो आगे बढ़ने नहीं देता है, वो रुकाता है, मत कर, मत ध्यान दे, इधर चल उधर चल। वो ईगो उसको चला रहा है। ईगो बोलने से स्वाद है ना, स्वाद बोलते हैं, सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, घमंड, स्वार्थ, ये उसको चला रहा है। हालेलुया। भलाई चाहिए। इस व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, अच्छा प्रार्थना करता है, प्रभु के सन्मुख में घुटना डाला था, लेकिन उसके अंदर का वो घमंड, उसके अंदर था वो ईगो प्रॉब्लम, नामान के समान, मेरे द्वारा देश को ही जीत मिल रही है, वो भविष्यवक्ता कौन है इतना बड़ा, घर से बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर आकर मुझे आदर नहीं कर रहा है, मैं उसके बात को नहीं मानूंगा, उसके बात को नहीं मानूंगा। लेकिन एक छोटा सा सेवक ने बोला, देखो आपके अंदर का घमंड को हटाने के लिए ही वो सेवक बाहर नहीं आया है। हालेलुया। तुम जाकर वो जैसा बोला वैसी करो। हालेलुया। किसी को आदर करने वाला नहीं था वो नाहमान, लेकिन उस नाहमान जब परमेश्वर की बात को उस छोटे से एक दासी के द्वारा सुनकर गया और डुबकी लगाया, और 7 बार डुबकी लगाया, उसके शरीर के चमड़ा कैसा हो गया, कैसा हो गया, बच्चों के समान नया चमड़ा हो गया। कोढ़ी व्यक्ति अभी चंगा हो गया। क्यों उसके जीवन में यह भलाई हुआ? क्योंकि उन्होंने प्रभु को और प्रभु के दास की बातों को आदर किया। हालेलुया। तो आदर करने में हमको आगे बढ़कर चलना जरूरी है। बाइबल में हम देखते हैं एक स्त्री यीशु के पास आई थी, यीशु के पास आई थी। यीशु मसीह एक घर में था, उस घर के नाम सीमोन का घर बाइबल बताती है, और वो भी कोढ़ी सीमोन। वो सीमोन के घर में जब यीशु मसीह था, भोजन में बैठा हुआ था, यीशु के पीछे एक स्त्री रोते हुए आई। यीशु के पीछे, बाइबल बताती यीशु के पीछे और रोते हुए आई और आंसू बहाई, अपने हाथ में जो इत्र का जो बोतल है उसको तोड़कर यीशु के पैर तले डाली और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी। पूरे आदर सम्मान के साथ यीशु से मिलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। ये घटना चारों सुसमाचार में लिखा हुआ है। ये घटना, कई सारे घटना सिर्फ एक सुसमाचार में लिखा रहता है। मत्ती में लिखा रहेगा, मरकुस, लूका, यूहन्ना में नहीं रहेगा। कई बातें लूका में लिखा रहेगा और मत्ती और मरकुस में और यूहन्ना में नहीं रहेगा। ऐसी कई घटनाएं हैं, लेकिन इनके ये घटना चारों किताब में लिखा है। मत्ती में भी आप पढ़ेंगे, मरकुस में भी पढ़ेंगे, लूका में भी पढ़ेंगे, यूहन्ना में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह इस स्त्री से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। क्योंकि जो सीमोन उनके घर में तो बुलाया था, लेकिन उन्होंने उनको जिस प्रकार आदर देना था उस प्रकार आदर नहीं दिया। हाथ धोने के लिए पानी नहीं दिया, बैठने के लिए अंदर साइड नहीं बुलाया, उनके सिर में तेल तो नहीं माला, उनके पास में बैठकर बातों तो नहीं किया। पर जब ये स्त्री करने लगी, उसको सीमोन दूर से देखा और बड़बड़ाने लगा, ये स्त्री कितना बिल्कुल स्त्री है, ये पापिनी स्त्री है, ये स्त्री कौन है बोलकर अगर यीशु जानता, ये स्त्री कौन है बोलकर अगर यीशु को मालूम होता। यीशु मसीह अपने आप को भविष्यवक्ता बताता है, अगर यीशु मसीह को मालूम होता, इस स्त्री को अपने पैर में छूने के लिए भी अनुमति नहीं देता। ये यीशु मसीह कौन है? इस प्रकार अपने मनी में बड़बड़ा रहा था। सीमोन को सीधा देखकर, द होस्ट को घर में ही डांटने वाला पहले घटना हम इधर देखते हैं। यीशु मसीह ने सीधा उनका चेहरा देखकर बताया, तुमने जो मुझे चाहिए था वो नहीं किया, लेकिन इस स्त्री ने बढ़ चढ़कर, अपने ताकत से बढ़कर, अपने सामर्थ्य से बढ़कर ये कुछ की है। हालेलुया। इसलिए इनका पाप क्षमा हो गया,
इसलिए जहां जहां ये सुसमाचार प्रचार होगा, इन्होंने किया हुआ काम भी प्रचार होगा, क्योंकि इनका प्यार तुमसे अधिक गुना ज्यादा है। इनका पाप जितना है उससे ज्यादा पाप क्षमा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर को जब हम आदर करते हैं, हमारे पापों को प्रभु क्षमा कर देता है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकते हैं, आमीन, हालेलुया। घर की प्रार्थना में आप घुटने में प्रार्थना करना, घुटने में प्रार्थना करना, जिससे कि आपके अंदर एक नम्रता आएगा। कई लोग घर का प्रार्थना में चेयर के ऊपर बैठकर प्रार्थना करते हैं। जैसे चलो आप बाहर में जाते हैं, आपका जब ऐसी परिस्थिति है कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप ऊपर ही बैठिए। कई लोग का पैंट इतना टाइट रहता है, नीचे बैठना बनता नहीं, चलो चलेगा। परंतु जब आप घर में हैं, अपने बच्चों को सिखाने के रूप में इसी प्रकार प्रार्थना करना, ज्यादातर जब परिवार की प्रार्थना आता है, आप नीचे घुटने में आ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ओलिव पहाड़ में जाकर घुटने में रहकर प्रार्थना किया, गेत्सेमने में जाकर घुटने में रहकर प्रार्थना किया। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु से पूछ रहे, यीशु ये सब आप क्यों किया? यीशु ने कहा, मैं अपने पिता को आदर करता हूं, मैं अपने पिता को क्या करता हूं? हालेलुया। यीशु मसीह पिता के तुल्य एक पुत्र परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को शून्य बनाकर, जिस प्रकार फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में लिखा है, शून्य बनाकर अपने आप को उस महिमा को तुल्य नहीं समझते हुए एक मनुष्य के समान घुटने में आकर प्रार्थना किया। आप और मैं कई बार हमारा घमंड ना नीचे बैठने नहीं देता है, बच्चों को सिखाने के लिए नहीं देता है। आपका बच्चों को भी नीचे बैठाइए, आप भी नीचे बैठिए और घुटने में रहिए, प्रार्थना कीजिए। 2 मिनट का प्रार्थना हो, 10 मिनट का प्रार्थना हो, आपके बच्चे लोग इतना सीखे कि वो घुटने में प्रार्थना करें। आप जानते हैं अमेरिका में आज सबसे बड़ा एक रोग नील में पेन, घुटने दर्द, सबसे ज्यादा लोग घुटने दर्द से प्रभावित हैं। एक दिन पास्टर लोग के सम्मेलन में यह पूछा गया, अभी इस प्रकार के कठिनाइयां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कैल्शियम का कमी होगा क्या, पोटासियम का कमी होगा क्या, कुछ और का कमी होगा क्या? ऐसे कर कर उस कमी क्या होगा जिसके वजह से ये घुटने के दर्द हमारे अमेरिकन के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है। और वहां पर नील ट्रांसप्लांटेशन, जो घुटने का जो बदलने का 15 साल के लिए घुटने में कुछ कटोरी बदल देते हैं, और उस घुटने का कटोरी बदलने का सिलसिला बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है। तो ये पास्टर लोग मिलकर बैठकर जब बात कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ये क्या कमी के वजह से ऐसी हो रही है, क्या कारणवश, कौन सा भोजन वस्तु के कमी के वजह से ऐसी हो रही है? तो पता चला दूसरे देश के तुलना में वहां पर ऐसी कोई भी भोजन वस्तु का कमी नहीं, लेकिन एक चीज का कमी है। उन लोग जैसे अमीर होने लगा, जैसे उनके पास धन दौलत ज्यादा बढ़ने लगा, उनके जीवन में घुटने में रहकर प्रार्थना करने का कमी होने लगा। क्या कमी होने लगा? घुटने में रहकर प्रार्थना करने का कमी। इसलिए आज उन लोग का घुटना का ट्रांसप्लांटेशन, आज इसलिए सबसे ज्यादा घुटने के दर्द से वो लोग परेशान है। आप प्रभु के सामने झुक कर देखो, आपका घुटने को डालकर देखो, आपके पैरों को वो मजबूत करेगा, आपके पैरों को मजबूत करेगा। कभी आप घुटने दर्द, कमर दर्द से परेशान नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने जो झुकता है उसको परमेश्वर ऊंचे 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 सीधा खड़ा करना स्टार्ट कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक राजा था नेबुकदनेस्सर। नेबुकदनेस्सर का आदत बहुत जगह में अच्छा आदत है, लेकिन एक ही जगह में खराब आदत। बहुत जगह में अच्छा आदत इसलिए मैं बोला, जब वो यरूशलेम को कब्जा किया था, वहां पर दानियेल,
सातराक मेशक आबेदनेगो को भी पकड़ा था। इन लोग सबको जब पकड़ कर रखा था कि उनको गुलाम जैसी उनको क्या किया, परेशान नहीं किया, पर उन लोग को राजपुत्र लोग जैसी अच्छे अच्छे अधिकारी में बैठाया। मतलब गुलामी में रखे हुए लोग को भी आदर सम्मान के साथ रखने वाला एक गुण उसके अंदर था। पर एक गुण बुरा था, जो कुछ भी वो करता है, जो कुछ भी वो करता है उसमें वो बोलेगा ये मैंने किया है। क्या बोलेगा? इतना ही करेगा, छाती सिर्फ उठ जाता है। सिर्फ वो काम में अपना घमंड लेता है। सिर्फ उन्होंने अपने काम में क्या होता है? घमंड होता है। आप देखना, जब उन्होंने बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन बनाया, बेबीलोन के उस महल को बनाया, महल को बनाने के बाद उसके बाहर के तरफ जब घूमने लगा और नीचे झुककर चलने वाला वो नेबुकदनेस्सर, सभी लोग को आदर करने वाला वो नेबुकदनेस्सर का दिल में एक घमंड आया। वो अपने आप को ऐसे करने लगा, जैसे अपने आप को ऐसे करने लगा, अपने दम, अपने ताकत, मेरे शौरत से, मेरे ताकत से मैंने ये सब किया, इतना ही बोला। परमेश्वर ने उनके ऊपर क्रोधित हुआ और उनको जीव जंतुओं के समान, पशुओं के समान घास खाने के लिए भेज दिया। उसको एक ऐसी रोग आया, वो अच्छे लोग के साथ बैठ नहीं सकता। आजकल ये रोग बहुत लोग के अंदर है। अच्छे संगति में वो लोग रह नहीं सकते, बुरे संगति में रह जाएंगे, पशु के समान जी लेंगे, लेकिन अच्छा मनुष्य के समान जी। ये एक रोग है जो नेबुकदनेस्सर के अंदर आया। उनका नाखून बढ़ा और वो घास खाने लगा और एकदम बेकार जीवन जीने लगा। तब वहां पर जब ओस उसके सिर में पड़ने लगा, तब उसका होश आई, है ना? ओस जब पड़ने लगा तब उसका होश आई, मैं तो एक राजा था, अब कहां आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तब उन्होंने बोला, ये राज्य को संभालने वाला परमेश्वर तू ही महान है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। जैसे उन्होंने परमेश्वर को आदर करने लगा, परमेश्वर दोबारा उठाकर राजा सिंहासन में बैठाया। जो उसको आदर करेगा उसको परमेश्वर भी आदर करेगा, जो उसको निरादर करेगा उसको परमेश्वर भी क्या करेगा? निरादर करेगा। आज हम परमेश्वर को आदर करते हैं या निरादर करते हैं, इसको थोड़ा सोचने की जरूरत है। आप देखना, जो घमंड नेबुकदनेस्सर के अंदर था, वैसी घमंड उसके बेटा के अंदर भी था। बेटा का नाम बेलशास्सर। बेलशास्सर ने क्या किया? बेलशास्सर भी सेम गलती किया। क्या गलती किया? यरूशलेम के तमाम बर्तनों को लेकर आया, लेकर आकर वो पवित्र बर्तन, जो वस्तु पवित्र प्रभु के लिए ठहरा गया, उसको पर्सनल यूज नहीं कर सकते। जो प्रभु के लिए हम जो दे दिया उसको हम व्यक्तिगत उपयोग के लिए ला नहीं सकते। ये बात को भूलकर, मैं तो इस देश का राजा, वो चर्च का बर्तन है, सुंदर बर्तन है, सोने के बर्तन है, उसको लेकर आओ, उससे हम आज दारू पिएंगे। सबके सामने बैठकर वो क्या करने लगा? उससे अपने आनंद और मजा लेने लगा। और बाइबल बताती है कि वो जब मजा लेने लगा, तब एक उंगली दीवार के बीच में से उसके सामने आई और वो उस उंगली ये बता रहा था, मैंने तेके उपस्थिति, इसके मतलब मैंने तुमको तराजू में रखकर तोल दिया है और मैंने पाया तुम कम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा चीज में कम हूं मैं? मुझे आदर करने वाली बात में तुम कम है। हालेलुया। आजकल बहुत लोग प्रभु का आदर करने वाला बात में बहुत कम रहते हैं। हम कलीसिया में उपयोग करने वाला प्रभु भोजन के बर्तन हो, कलीसिया में उपयोग करने वाला हर एक वस्तु हो, हम इतना चाहते हैं कि वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे रहे। उसको अनादर हम नहीं कर सकते, भले ही वो छोटा सा चीज है, लेकिन वो छोटा चीज भी
परमेश्वर के लिए महिमा के लिए ज्यादा उपयोग होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा के लिए ज्यादा उपयोग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमको भी परमेश्वर को आदर करना चाहिए। बेलशास्सर ने जब अनादर किया, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया, उसको भी उसका राज सिंहासन से उगाड़ कर फेंक दिया। जिनके अंदर आदर करने का मन रहता है उनको सिंहासन में ऊपर उठाने वाला परमेश्वर, जिनके मन में अनादर करने का मन रहता है उनको सिंहासन से नीचे गिराने वाला परमेश्वर। आज जिस परमेश्वर के बारे में सुन रहे हैं वो परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है, हम परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा आदर करें। हालेलुया। कब से आदर करें? आज से आदर करें, आज से। हालेलुया। बच्चे लोग अपने माता पिता से ऊंचे शब्द से बात करना बिल्कुल बंद कर देना आज से। हालेलुया। अपने माता पिता से हमेशा मुस्कुराकर बात करने के लिए सीख लेना आज से। हालेलुया। आज से, दूसरे दिन नहीं। आप जब अपने माता पिता को आदर करते हैं तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप परमेश्वर को आदर करते हैं। हालेलुया। हाँ, मैं कलीसिया चला गया, मैं आज जैसा भी जीऊंगा नहीं, आपके हर बात में सच्चाई के साथ अपने माता पिता के सामने पेश होना चाहिए। जो इस प्रकार करेगा प्रभु का भलाई उनके जीवन में बहुत आई से होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे एक खास मित्र, जब मैं ये चर्च बना रहा था, एक पड़ोसी भाई मेरे पास आकर बैठता था, मैं उनको सुसमाचार सुनाता था। वो मुझे बहुत आदर करता था, मुझे हक लहाकर चुम्बन करता था और वो बहुत प्रभु को आदर करने लगा। कलीसिया बना और जब मैं अकेले ये कमरे में रहता था और वो भी कभी कभी आकर मेरे साथ बैठता था। जब मैं सेवकाई में जाता था, वो काली पीली था तो मेरे साथ सेवकाई में आता था। वो पवित्र आत्मा को बहुत महसूस करता था, इतना ज्यादा महसूस करता था। जब प्रार्थना होकर बाहर आ जाते थे वो बोलता था मेरे रोंडे खड़े हो गए हैं, मेरे जीवन में एक नया अनुभव हो रहा है, मैं अकेले अभी प्रार्थना करूंगा। चर्च के बीचों बीच आकर ऐसी उल्टा लेट कर वो प्रार्थना करता था। कभी कभी मैं बाहर से आता था, चर्च के अंदर एक प्रार्थना की आवाज आती थी। वो आवाज किसका मालूम? उन्हीं का रहता था। वो चिल्लाकर प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे एक गवर्नमेंट नौकरी देना बोल के प्रार्थना करता था। परमेश्वर उनको एक गवर्नमेंट नौकरी दिया, उसको सब कुछ दिया। एक गवर्नमेंट नौकरी करने वाले की पत्नी को भी दिया। वो उसके बाद अपने में हो गया। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, हमको नफरत करने लगा, कलीसिया को छोड़ दिया। आरंग में उनको पोस्टिंग हुआ, उन्होंने तहसीलदार के नौकरी में ज्वाइन किया, आरआई बन गया। जैसे वो आरआई बन गया उसके घमंड बहुत ज्यादा सिर में ऊंचा हो गया। इतना ज्यादा उनके मन घमंड से भर गया था। उसके बाद बिल्कुल हमसे मिलता ही नहीं था। एक दिन में स्वयं उनको फोन किया, भाई आप कैसे हैं, इतने दिन हो गया। तो उन्होंने बहुत निराशा के साथ रोते हुए बोला, आज से शायद 8 महीना के पहले आप मुझे कुछ बना कर लेकर आओ, मैं आपके साथ बैठकर खाना चाहता हूं। मैं स्वीटी से बोला, आज एक अच्छा भोजन बनाओ, मैं दोस्तों को खिलाऊंगा और उनको सुसमाचार पूरा पता कराऊंगा। उनको लेके जाकर खाना खिलाया, उनको सुसमाचार पूरा बताया। उन्होंने हाँ आज से मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। इधर आरंग में जो चर्च है उसमें मैं जा सकता हूं और कुछ ना कुछ आप मेरे लिए करना। इस प्रकार बहुत नम्र हो गया थोड़े समय के लिए। फिर उनके अंदर का घमंड,
फिर उनके अंदर की बातें प्रभु से उनको दूर किया। मैं आपको बताता हूं, अचानक पिछले सप्ताह संडे आराधना खत्म होने के बाद मैंने एक खबर सुना, वो भाई अचानक इस संसार से चला गया। मेरे मन एकदम दुख से भरा था। जवान 35 साल का है, हर ऊंचाई में चला था, पर उसके अंदर आदर करने वाले बात जब तक था वो ऊंचाई की ओर गया, जब अनादर करने लगा वो नीचाई की ओर गया। उसके जीवन से सारे भलाई छीना गया और उनके जीवन में लंबा आयु नहीं मिला। मैं थोड़े समय के लिए आंख बंद कर कर उनके लिए रोया, प्रभु ये कैसे उस भाई के जीवन में लंबा आयु नहीं जी पाया। तब वो परमेश्वर ये वचन दिया, वो भलाई देखना चाहा पर उसके मन घमंड से भर गया, अपने माता पिता को अनादर किया, सेवक लोग को अनादर किया और इतना ही नहीं मुझे बहुत ज्यादा अनादर किया, इसलिए इस धरती पर रहने का उसका लायक नहीं है। कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को हमसे दूर कर देता है। इसका कारण क्या मालूम? वे लोग परमेश्वर को अनादर करते हैं। पहले थिस्सलुनीके 5:13 और 14 बताती है, आपको शिक्षा देने वाले दासों को हर, पहले थिस्सलुनीके 5:13 और 14 जल्दी पढ़ेंगे। ये वचन बोल के मैं समाप्ति की ओर हूं। मैं जानता हूं आप लोग को गर्मी लग रहा है, मैं जल्दी समाप्त करने के लिए चाहता हूं। और उनके कामों के कारण 12 से पढ़ेंगे, 12 से। हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि हाँ, जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं। हाँ, तुम्हें शिक्षा देते हैं। मीन्स आपको सिखाने वाला प्रभु के दास लोग जो भी है ना, उनके साथ कैसे व्यवहार करना लिखा है। उनका सम्मान करो। उनका सम्मान करो। उनका सम्मान आप कैसे करेंगे? जब पास्टर आएगा चेहरा मोड़कर ऐसे जाना है क्या? मैं देखा हूं कई लोग परमेश्वर के दास को ऐसे अनादर करते हैं, है ना। बड़ी दुख के साथ बताता हूं, जानते हुए भी चेहरा मोड़ देते हैं। आप मेरे से नहीं मोड़ रहे हैं। जब मूसा जब प्रभु से रो रहा था, प्रभु ने बोला इन्होंने मेरे साथ तुम्हारे साथ नहीं करा, वो मेरे साथ करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास को बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, हालेलुया, आदर करो। अगर आप कितनी भी बड़ी अधिकारी हो, कितनी भी बड़ी पढ़ी लिखे हो, जब आपके घर में एक दास आ रहा है, उनका पद आपके पद से 1000 गुण बढ़कर है। वो कोई सरकार का तनख्वाह में सेवा नहीं कर रहा है, या कोई उसको संस्था पैसा देता तब सेवा कर रहा है। वो प्रभु के अगुवाई में सेवा कर रहा है, प्रभु के लिए सेवा कर रहा है। हालेलुया। तो कितनी आदर की योग्य होना चाहिए हमें। हालेलुया। बड़ी दुख के साथ मैं बता रहा हूं, कई लोगों को ये आदर करने वाली बात नहीं मालूम। जब हम जाते किसी के घर, उनके घर में टीवी इतनी आवाज में चलते रहता है, टीवी को बंद नहीं करेगा। हालेलुया। कल मैं अचानक मनीष भैया के घर में चला गया था। अचानक, मैं प्लान नहीं किया था, अचानक जैसे उस रास्ते में आ रहा था, अचानक उनके घर के सामने कार को रुककर मैं सेजल से बोला कोई है क्या, देख लो। मैं देखा मनीष ब्रदर के पापा दौड़ कर आइए अंदर बोले। मेरा दिल ऐसी ठंडा हो गया। कितना आदर देखो। हाँ, नया नया प्रभु के कलीसिया में आते हैं, बहुत लंबे समय के विश्वासी नहीं, प्रभु के वचन को अभी पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर वो आदर को मैं देखकर बहुत ज्यादा आनंदित हुआ। हालेलुया। ऐसे बहुत लोग आदर करते हैं। जब मैं नरेश भैया के घर में गया था, उन्होंने दूध से मेरे पैर को धोना चाहा। वो इतना जरूरत नहीं था।
इतने प्यार लोग करते हैं, लेकिन कई कई इतनी ज्यादा बेइज्जती भी करते हैं, कई कई इतनी ज्यादा अनादर भी करते हैं। तब मैं सोचता हूं ये वचन एक दिन कलीसिया में प्रचार करूंगा, हालेलुया, लोगों को सिखाऊंगा। इसमें लिखा है तुम्हें शिक्षा देते हैं उनको मानो और उनके काम के कारण। हमारा काम हल्का लगता है ना आपको, पर यह हल्का नहीं, एकदम सीरियस मैटर है। एक गाड़ी रिपेयर करने वाला सिर्फ गाड़ी के साथ काम करता है। अगर वो गाड़ी खराब हो जाएगा उसको वो बेच सकता है और वो कबाड़ी में डाल सकता है, लेकिन हमारा काम एक आत्मा के साथ है, हालेलुया। एक डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करता है उसका शरीर का इलाज करता है, उनका काम जब तक उसके अंदर जान है उस शरीर को ठीक करूं ठीक करूं ठीक करूं। एक डॉक्टर जितना एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट एक पास्टर भी है, हालेलुया। वे लोग आपके शरीर के लिए प्रयास करते हैं, हम आपकी आत्मा के लिए प्रयास करते हैं। हम घुटने डालते हैं और रोते हैं तो आपकी आत्मा के लिए, आपकी आत्मा नरक में ना जाए परंतु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए स्वर्ग राज्य में जाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार आदर करने के द्वारा आप इनडायरेक्टली परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। और पढ़ेंगे काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर की योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो, हालेलुया, हालेलुया। एक पुराना विश्वासी और नया विश्वासी एक साथ बैठे हुए थे और मैं उनके बीच में अचानक गया। मैंने देखा वो नया विश्वासी तुरंत उठकर खड़ा हुआ और आदर के साथ उन्होंने जय मसीह की कहा, लेकिन जो पुराने विश्वासी अपने मुंह को चेहरा को ऐसे मोड़कर इतना ही कहा। मैंने समझा इनका परिपक्व, भले ही ये पुराना विश्वासी है, इनके परिपक्व आदत देने वाली बात में इनसे भी ज्यादा है। आप जानते हैं मैं कुछ दिन उन लोगों का तुलना के साथ उनके जीवन को थोड़ा स्टडी कर रहा था। वो व्यक्ति इनसे भी आगे बढ़ते जा रहा था, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा था, इनका जीवन सारे बातों में एकदम अच्छा हो रहा था। लेकिन जो बुजुर्ग विश्वासी जो अनादर करना ही जानता है उसके जीवन में बढ़ोतरी ऐसी ऐसी ऐसी। क्या भला देखना चाहते हैं, आज से आदर करना सीखो। किसको किसको, सबको आदर करना सीखो, हालेलुया। आदर करने के लिए एज एक कारण नहीं है, उम्र को लेकर आप आदर नहीं करना है। सबको आपसे बढ़कर इनके अंदर जो आत्मा है परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा है, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया हुआ एक सृष्टि है। ऐसी समझकर जब आप आदर करेंगे आप परमेश्वर को आदर करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। आदर की योग्य है, स्तुति की योग्य है तू, हालेलुया। आइए हम थोड़ा समय हम प्रभु से, आप अपने से बात कीजिए। मैं क्या बड़े लोग को आदर कर पाता हूँ? क्या मैं अपने माता पिता को आदर कर पाता हूँ? क्या मैं अपने पड़ोसी जन को आदर कर पाता हूँ? क्या मैं परमेश्वर को आदर कर पाता हूँ? आज ये 4 सवाल हम अपने आप से पूछना है। ये 4 सवाल आप अपने आप से पूछना है। हमको ये पूछना इसलिए जरूरी है, हमारी आत्मा हमारे बारे में अच्छी तरह से जानता है, हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर हम थोड़े समय प्रभु को धन्यवाद देकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारे जीवन में आदर करने के लिए हमको तैयार कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। तारीफ से शैतान भागता, मुड़ मुड़ के फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, मुड़ मुड़ से फिर से नाता। स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी से गाए यरीहो जीते। स्तुति से गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए यरीहो पाए। तारीफ से शैतान भागता, मुड़ मुड़ को फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, मुड़ मुड़ से फिर से आता। स्तुति के सामर डर को हटाया, विश्वास के वजनों से गिरता गोलियां। स्तुति का सामर डर को हटाया, विश्वास के वचनों से गिरता गोलियां। स्तुति से गाए दीवा टूटे, खुशी से गाए यरीहो पाए। खुशी से गाए यरीहो पाए। तारीफ से शैतान भागता, मुड़ मुड़ के फिर से आता। तारीफ से मुड़ मुड़ के फिर से आता। राजा बनाया, आराधक प्रमोशन निश्चय। चरवाहा को राजा बनाया, आराधना को प्रमोशन निश्चय। स्तुति से गाए दीवा टूटे, खुशी से गाए यरीहो पाए। स्तुति से गाए दीवा टूटे, खुशी से गाए। तारीफ से शैतान भागता, मुड़ मुड़ के फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, मुड़ मुड़ के फिर से आता। योना की तारीफ मछली की अंदर, आज्ञा मिल गई पहुंचा नीनीवे। योना की तारीफ आज्ञा मिल गया पहुंचा नीनीवे। स्तुति से गाए यरीहो पाए। दीवा टूटे, तारीफ से शैतान भागता, मुड़ मुड़ से फिर से आता। आज तारीफ करने वाले हर एक व्यक्ति को, आदर करने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर भलाई करने के लिए अपने नजरों को आपके ऊपर लहा रहा है। परमेश्वर में आज से अपने माता पिता के साथ मुंह खोल कर बात नहीं करूंगा, घमंड से बातें नहीं करूंगा, आदर सम्मान के साथ बात करूंगा। उसके लिए मुझे तैयार कीजिए। आप प्रभु से थोड़े समय प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में उस आदर सम्मान करने का आदत को ओ आपके जीवन में देगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। इबारा बाला बाला शबारे बाला बाला मुड़ के फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, मुड़ मुड़ के फिर से आता। तारीफ से शैतान भागता, मुड़ मुड़ से फिर से आता। खुशी से गाए, खुशी से गाए, टूटे गाए,
तारीफ से शैतान भागा, मुड़ मुड़ के फिर से आता, तारीफ से शैतान भागा, ओ मुड़ मुड़ के फिर से आता, मुड़ मुड़ से फिर से आता, ललबरबला शदरबा, हालेलुया। थोड़े समय मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ये आचरण हमारे अंदर आ जाए, गुणों से हमसे भर दीजिए। हालेलुया। यीशु के सामने जो स्त्री ने आकर घुटने डालकर अपने हाथ में रखा हुआ उस हालेलुया खुशबूदार उस महंगी चीज को यीशु के पैर में डालने के लिए इतना वो आपको आदर की, वैसी आदर करने के मन मेरे जीवन में आप दे दीजिए, मेरे जीवन में आप दे दीजिए प्रभु। हालेलुया। मैं दूसरों को मेरे से बढ़कर आदर करने वाला बन जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इधर बच्चों के अंदर आदर करने का मन दे रहा है, आदर करने का मन दे रहा है। विश्वास के साथ ले लीजिए, आज से आपके जीवन में भलाई के प्रारंभ हो जाएगा। जब आप परमेश्वर को आदर करने लगेंगे, जब अपने माता पिता को आदर करने लगेंगे, जब आपके टीचर, संडे क्लास टीचर या आपके स्कूल का टीचर, आपके कलीसिया के पासवान को आदर करने लगेंगे, आपका एक ऊपर एक विशेष अनुग्रह आएगी। वो अनुग्रह को अभी तक आपने महसूस नहीं किया हुआ, ऐसी एक अनुग्रह से प्रभु आज आपको जीवन में परिपूर्ण कर रहा है। पत्ती को आदर करने का बात है, पत्ती को आदर करना भी परमेश्वर की आदर करने के तुल्य है, इसलिए पत्ती को भी आदर करना है। हालेलुया। आदर करने के मन सबके अंदर हो जा रही है। ओ रबा शादरबा लबा, हमारे अंदर का पत्थर का मन को हटाकर मांस का मन को दे दीजिए प्रभु जी, ताकि हम दूसरों को अपने से बढ़कर आदर करने वाला बन जाए। इसके द्वारा आपके भलाई को अपने जीवन में हम देख पाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के मधुर नाम से आमीन। इस वक्त में ये गीत रूपेश और डैनी मिलकर गाएंगे, तो प्रभु के लिए अपने भेंट अर्पण करेंगे।